प्रिय छात्रों, कक्षा 1 विषय है हमारा हिंदी द्वितीय पाठ नंबर 5 सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। दो शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयुक्त यानी प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझना है। रिया पौधे को पानी दे रही है। रिया का घर बहुत सुंदर है। रिया शतरंज खेलती है। रिया को कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। ऊपर के वाक्यों में रिया शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। रिया शब्द का बार बार प्रयोग होने से वाक्य में जो वाक्य है उसे सुनने में अटपटा सा लगता है। हम इन वाक्यों को निम्नलिखित ढंग से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। रिया पौधे को पानी दे रही है। उसका घर बहुत सुंदर है। अब हमने रिया के स्थान पर संज्ञा यानी जो रिया नाम है वो संज्ञा है। अब हम क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हमने रिया के नाम पर उसका रख दिया। उसका घर बहुत सुंदर है। वह शतरंज खेलती है। उसको कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। ये उसका, वह, उसको, ये सब क्या है बच्चों, ये हैं हमारे सर्वनाम। इन वाक्यों में उसका, वह, उसको शब्दों का प्रयोग रिया यानी संज्ञा के स्थान पर किया गया है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं यानी प्रोनाउन कहते हैं। अतः जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वन वर्ड में नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। इनमें आए रंगीन शब्द सर्वनाम हैं। जैसे कि वह चली गई, मैं मिठाई खा रही हूँ, हम खेल रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं, ये फल है। आप किधर जा रही हैं, मैंने खत पढ़ा, तुम ईमानदार हो, उनकी कलम यहाँ है। अब यहाँ देखिए, वह चली गई यानी वो एक है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे वह। अब यहाँ 3 प्रजन है, 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट्स, वे यानी बहुत सारे, ठीक है। मैं मिठाई खा रही हूँ, एक लड़की है, तो मैं। फल, यदि यहाँ पे होता सिर्फ सेब होता तो ये है, यह फल है, ये होता। अब यहाँ सेब भी है, संतरा है, अंगूर है और केला है, तो यहाँ बोलेंगे हम ये फल हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ये का। और जो एक व्यक्ति होता है उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ सर्वनाम वाला समझ आया होगा। धन्यवाद।